सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखर रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। ये कविता है उत्तराखंड के जन कवि गिरदा की। इस कविता पे हम फिर आएंगे, लेकिन पहले सोचिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हो और अचानक आपके सामने ही आपके कमरे की दीवार भरभरा कर गिर पड़े। आपको भूकंप के झटके महसूस हो, आपके घर की छत पर दरारें दिखाई देने लगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन से नदी के बहने की आवाज आने लगे। नहीं, ये कोई भयानक सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये हकीकत है उत्तराखंड के स्वर्ग का द्वार कहलाए जाने वाले जोशीमठ की। लेकिन आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है? क्या इसकी वजह आज का विकास है, या ये सदियों पहले से ही धंस रहा था, जिसे किसी ने उस वक्त नोटिस नहीं किया? नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे शहर की जो रो रो कर अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रहा है, जो अपने आंचल में बसे घरों, खेतों, खलिहानों के दरकने से सहमा हुआ है, जिसका दर्द अथाह है। स्वर्ग का द्वार जोशीमठ, कत्यूरों की राजधानी जोशीमठ, भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी जोशीमठ। इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। चौरस पत्थर से बने थोड़े से मकान, रैन बसेरे और मंदिर, जिसकी गलियों में व्यापार के मौसम में याक और घोड़ों की घंटियों की आवाज गूंजा करती थी। जोशीमठ नगर चौक वाला एक अधसोया सा कस्बा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं गढ़वाल के अंग्रेज ICS अफसर HG वॉल्टन के, जिन्होंने गढ़वाल के जोशीमठ का चित्रण अपनी किताब गढ़वाल हिमालयन गजेटियर में कुछ ऐसे ही किया था। पर आज का जोशीमठ देखकर ऐसा लगता है मानो वॉल्टन द्वारा गजेटियर में चित्रित जोशीमठ कोई कल्पना मात्र हो। जोशीमठ पैनखंडा परगने में समुद्र तल से करीब 6160 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये वही जगह है जहां कत्यूरी राजा वासुदेव ने कत्यूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्यों महत्वपूर्ण है जोशीमठ? जोशीमठ भगवान बद्री विशाल के धाम का द्वार है और 4 धामों के लिए भी जोशीमठ काफी इंपॉर्टेंट जगह है। जोशीमठ के पास औली भी है, जिसे सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रमोट किया हुआ है। इसके अलावा जोशीमठ इंडियन आर्मी के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत और चीन का बॉर्डर है, जिसे LAC कहा जाता है। इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको बता दें कि ये भारत और चीन की एक काल्पनिक सीमांकन रेखा है, जो चीन भारत सीमा विवाद में भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। अब क्योंकि जोशीमठ हर तरह से इम्पोर्टेंट जगह है, तो यहाँ धीरे धीरे लोग आकर बसने लगे, जिस कारण यहाँ कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा और इसी के साथ शुरू हुआ जोशीमठ की तबाही का खेल। क्यों धंस रहा है जोशीमठ? बात है सन 1976 की, जब केंद्र ने जोशीमठ के धंसाव की जांच करने के लिए गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो जो उसमें लिखा हुआ था वो किसी को भी हैरान कर सकता था। मिश्रा कमेटी के मुताबिक जोशीमठ जिस ढाल पर बसा है वो भूस्खलन से इकट्ठा हुए मलबे का एक ढेर है। यहाँ कोई ठोस चट्टान नहीं है और मिश्रा कमेटी ने ये भी चेताया कि अगर इस इलाके में अनियोजित विकास कार्य किया गया तो उसका परिणाम बस तबाही होगा। जानकार बताते हैं कि आज जोशीमठ जनसंख्या के बढ़ते बोझ, अनियोजित निर्माण कार्य और बरसात की वजह से धंस रहा है।
विकास के लिए किए जाने वाले कार्य जोशीमठ के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। फिर चाहे वो हेलंग मारवाड़ी बाईपास हो, चंपावत बाईपास हो या फिर यहाँ बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। विकास कार्य के नाम पर जोशीमठ की छाती पर की जा रही ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ने इस शहर की मूल नींवों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। कब से शुरू हुआ जोशीमठ का धंसना? ये सिलसिला शुरू होता है अक्टूबर 2021 से, जब जोशीमठ में काफी बरसात हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ के गांधीनगर और सुनील वार्ड में रहने वाले लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर दरारें नोटिस की। ये शुरुआत थी जोशीमठ के डूबने की। अब साल आया 2022, जब इस शहर के रविग्राम वार्ड के घरों में भी ऐसे ही दरारें दिखाई देने लगी और आज जोशीमठ के हर दूसरे घर में ये दरारें हैं। आज जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। 2020 से 2022 तक ये पूरा इलाका 2.5 इंच तक धंस गया है। जमीन धंसने की इस प्रक्रिया को लैंड सब्सिडेंस कहा जाता है। लैंड सब्सिडेंस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूस्खलन की वजह से पृथ्वी की सतह का हिलना, ग्राउंड वाटर रिमूवल या फिर मिट्टी का खनन। कुछ ऐसा ही इंडोनेशिया में स्थित जकार्ता शहर के साथ भी हुआ। आज ये दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बन गया है। अब हो सकता है कि कहीं जोशीमठ भी कुछ सालों में इस कैटेगरी में ना आ जाए। उत्तराखंड के गिरदा ने काफी सालों पहले एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो काफी सालों पहले ही गिरदा ने जोशीमठ की तबाही के बारे में हमें सचेत कर दिया हो। इस कविता की पंक्तियां वही हैं जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में सुनी थी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखर रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। जोशीमठ आज दर्द से करा रहा है और धीरे धीरे अपने अस्तित्व के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। किसी जमाने में जोशीमठ समृद्ध धरोहर से लबालब था, पर आज ये शहर एक गहरे संकट में है, जिसके लिए समय से कदम उठाना काफी जरूरी है। नहीं तो वही होगा जो किताबों में लिखा है। नीति और माणा पहाड़ आपस में चिपक जाएंगे, अलकनंदा कहीं खो जाएगी, इन पहाड़ों की बर्फ उड़ जाएगी और जोशीमठ हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा।